गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। और आज एक बार फिर से सुबह रविवार की आराधना में आप सबका स्वागत है। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने बीते सप्ताह में आप सबको संभाल के रखा है और हम सबको संभाला है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और हम आज की आराधना में एक बार फिर से शामिल होते हैं। मैं इस समय आपके सामने आराधना पुस्तक में से जो हमारी वर्शिप बुक है उसमें से आपके सामने सेक्शन 4 और 5 पढ़ूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से अपने आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्ट, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु क्रिस्ट पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है, आमीन। इस वक्त आपके सामने प्रभु के वचन में से पढ़ा जाएगा और जो पहली रीडिंग है आज की, प्रेरितों के काम और उसका दूसरा अध्याय पद 32 से लेकर के और 41 तक, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्सेस 32 टू 41। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपके सामने पवित्र वचन से पढ़ूंगी प्रेरितों के काम का दूसरा बाब, उसकी 32वीं आयत से लेके 41वीं आयत तक। आइए पढ़ें वचन से। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उड़ेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। पवित्र वचन पर पढ़े जाने और सुने जाने पर बरकत बख्श प्रभु, आमीन। आप सबको जय मसीह की। साथ ही साथ आपके सामने भजन संहिता 23 पढ़ा जाएगा। साम 23, भजन संहिता 23। सबको जय मसीह की। हमारे साथ पढ़ने निकालिए भजन संहिता 23
यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी लाता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। ये प्रभु परमेश्वर का कलाम है। इसे पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। आमीन आमीन। नए नियम में से प्रभु का वचन पढ़ा जाएगा। पहला पतरस उसका 2 अध्याय, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 19 to 25। पहला पतरस उसका 2 अध्याय और पद 19 से लेकर के और पद 25 तक। आप सबको जय मसीह की। मैं आज आपके सामने पवित्र शास्त्र बाइबल में से पढ़ूंगा पहला पतरस उसका 2 अध्याय 19 आयत से लेके 25 आयत के अंत तक। पहला पतरस 2 बाब 19 से लेके 25 तक। यहाँ ऐसे लिखा है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है, तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। आमीन। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। और इस समय हम एक गीत गाएंगे सब मिल करके, और गीत के बोल है, वो खुदा मेरा चरवाहा है, वो खुदा मेरा चरवाहा है। हम सब मिल करके, आप सब जहाँ कहीं भी अपने घरों में हैं, हम सब मिल करके एक साथ इस गाने को गाएंगे।
ये समय है मेरे अजीजों, सुसमाचार का पाठ आपके सामने पढ़ा जाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय पद 1 से लेकर के और पद 10 तक। जॉन चैप्टर 10 वर्सेस 1 to 10। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और पद 1 से लेकर के और पद 10 तक। और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु और किसी ओर से चढ़ आता है वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब के सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम से नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह भेड़ों के महान चरवाहा हैं और वो प्रत्येक भेड़ को अर्थात हम में से प्रत्येक व्यक्ति को हमारे निजी नाम से बुलाते हैं। हम पर कृपा कीजिए कि हम उनकी बुलाहट को सुने और उनकी आवाज़ को पहचानें, ताकि हम उनकी पक्की सुरक्षा का पूर्ण भरोसा रखें और जहां वो हमें ले जाएं वहां उनके पीछे पीछे जाएं। ये हम उनके नाम से मांगते हैं जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। एक बार फिर से आपको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आप सब अच्छे हैं, भले चंगे हैं, अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। और जबकि ऐसा समय चल रहा है कि चारों तरफ पूरे संसार में, देश में ये कोरोना वायरस कोविड-19 फैला हुआ है और हम अपने घरों में रहना ज़रूरी है, दुनियावी रूप से भी और हमें पारिवारिक रूप से भी। और मेरा विश्वास है कि हम सब अपने घरों में ठीक ठाक हैं। एक बार फिर से आपका आज की इस आराधना में स्वागत है। ईस्टर के बाद का तीसरा सप्ताह है, तीसरा रविवार है और आज का विषय है द गुड शेपर्ड, अच्छा चरवाहा। अच्छा चरवाहा। यहाँ पर जो आपके सामने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 1 से लेकर 10 तक पढ़ा गया है मेरे अजीजों। आज हम उसके बाद फिर से उसके ऊपर मनन करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमें क्या बताना चाह रहे हैं। मगर इसको पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि हम इसका थोड़ा सा जो 10वां अध्याय में लिखा गया है, बल्कि यदि पूरा 10वां अध्याय पढ़े या खासतौर से पद 1 से लेकर के पद 18 तक यदि हम उसमें स्टडी करें तो उसका जो कॉन्टेक्ट है पद 9 में यदि आप जाएं, अध्याय 9 में, तो वहां पर आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह एक जन्म के अंधे व्यक्ति को ठीक करते हैं। और लिखा है 9वें अध्याय के पहले पद में लिखा है कि वे प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले रास्ते में जा रहे हैं और सड़क पर किनारे में एक अंधा व्यक्ति बैठा है जो कि जन्म का अंधा है। और उसके चेले प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि हे गुरु, ये जन्म का अंधा क्यों हुआ, क्या कारण है, और क्या इसने पाप किया या इसके माता पिता ने पाप किया।
लिखा है 3 पद में, यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया और ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो, परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। वो एक अलग पूरा दृष्टांत है, पूरा वचन का हिस्सा है मेरे अजीजों, जहाँ पर हमें देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक जन्म के अंधे व्यक्ति को ठीक किया है। और वहाँ पर हम एक बार फिर से देखते हैं कि कुछ धर्म के ठेकेदार, फरीसी, सदुकी और जो याजक लोग हैं वो उसमें, क्योंकि वो सब्त का दिन था जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को चंगाई दी थी, ठीक किया था, और वहाँ पर वो उसका विरोध करते हैं और वो लोग उसको बार बार बुला करके पूछते हैं कि तू कैसा ठीक हुआ। वो व्यक्ति कहता है मैं नहीं जानता कि वो व्यक्ति कौन है, क्या है, मैं इतना जानता हूँ कि उसने मुझे बुलाया, थूक से मट्टी सानी और मेरी आंखों पे लगाया और बोला कुंड में जाके धो ले और मैं ठीक हो गया। फिर वो उसके माता पिता को बुलाते हैं, वहाँ पे भी उसके माता पिता समझ जाते हैं कि ये हमें, अगर हम कुछ गलत बोलते हैं, इनके खिलाफ बोलते हैं तो ये हमें हो सकता है तंग करें, जेल में डलवा दें, कुछ परेशान करें। तो इसलिए वो कहते हैं कि उस लड़के से पूछ लो, उससे आना है, जवान है, समझदार है। और ये सारी बातें जब वहाँ पर हो रही हैं मेरे अजीजों, तो वो प्रभु यीशु मसीह को भी बुलाकर तरह तरह के सवाल करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं 35वें यूहन्ना 9 का 35 पद जो है, वहाँ से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पर लिखा है, यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। किसको? उस अंधे व्यक्ति को, आराधनालय से जहाँ पर उससे सवाल जवाब कर रहे थे, उसको उन्होंने वहाँ से बाहर निकाल दिया। और जब उस व्यक्ति की, जिससे प्रभु यीशु मसीह से भेंट हुई, तो जब उसने प्रभु यीशु मसीह ने उसने कहा क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया कि हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वही है। 38वें पद में लिखा है, उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। तब यीशु ने कहा, मैंने इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। वो व्यक्ति जो अब तक दुनिया उसके लिए अंधकार थी, उसने जब ज्योति पाई शारीरिक रूप से, उसने प्रभु यीशु को जब उसने बताया कि मैं कौन हूँ, और उसने उसको आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, दुनियावी रूप से एक्सेप्ट कर लिया और उसको दंडवत किया और उसने कहा कि हाँ प्रभु, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। इसी की कंटिन्यूशन में यदि आप आगे चल के देखेंगे तो 10वें अध्याय का पहले पद से जो हमने आपके सामने पढ़ा गया है, प्रभु यीशु मसीह वो उपदेश, वो प्रवचन वहाँ पर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और उन्हीं तमाम चीज़ों को, सारी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए वो फरीसी, वो सदुकी, वो व्यक्ति जिसके आंखें ठीक हुई हैं, वो तमाम लोग वहाँ पर हैं और उनको, उनसे प्रभु यीशु मसीह को खाते वो करके उनसे आगे कह रहे हैं। 10वें अध्याय के पहले पद से लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी और से चढ़ आता है, वह चोर और डाकू है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक बार फिर से हमारे आसपास उस समय में जो चीज़ें वहाँ पे इस्तेमाल होती थी, जो एनवायरनमेंट था, जो माहौल था उस समय का, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने प्रचार के दौरान, अपनी सेवकाई के दौरान उन तमाम चीज़ों का उदाहरण दे करके लोगों को सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करते थे। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को बताना चाह रहे हैं कि एक अच्छा चरवाहा मैं हूँ। इस 10वें अध्याय को थोड़ा सा मनन करने से पहले हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, देखा थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे, हम सीखेंगे यहाँ पर कि भेड़शाला क्या है, अच्छा चरवाहा क्या है, भेड़ क्या है और द्वार क्या है। उसके कुछ गुण, कुछ क्वालिटी मैं आपके सामने बताना चाहूँगा और उसके बाद फिर हम इस पूरे अध्याय के ऊपर हम मनन करेंगे मेरा अजीजों। भेड़शाला, भेड़शाला क्या है? एक भेड़ के लिए भेड़शाला क्या है? और यदि आप उसके ऊपर मनन करें, विचार करें, तो आप देखेंगे कि भेड़शाला एक सुरक्षित स्थान, एक सुरक्षा का स्थान है उन भेड़ों के लिए। प्लेस ऑफ साल्वेशन, उद्धार का स्थान, शांति यहाँ उन्हें मिलती है, तसल्ली मिलती है। और उस भेड़शाला में उन भेड़ों को स्वीकार किया जाता है, उन्हें नकारा नहीं जाता, उन्हें भगाया नहीं जाता, उन्हें वहाँ से हटाया नहीं जाता। और उस भेड़शाला के अंदर
बुरे लोगों से, झूठे शिक्षकों से उन्हें बचाया जाता है। अर्थात वो भेड़शाला जो है एक टीचर के रूप में, एक शिक्षक के रूप में भी काम करती है, भेड़शाला। उसके बाद चलते हैं हम, वहां पर एक जिक्र है चरवाहा। अच्छा चरवाहा कौन है? लिखा है अच्छा चरवाहा निर्धारित दरवाजे से ही आता है और उसका उद्देश्य बुरा नहीं होता। उसे द्वारपाल जानता है और उसके लिए द्वार खोल देता है, उसको पहचानता है और उसके लिए वो द्वार खोल देता है। और अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों को अब उनके नाम से जानता है, उनके नाम से जानता है और उनके लिए बलिदान देने के लिए भी तैयार रहता है। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों को उनके नाम से जानता है और साथ ही साथ अच्छा चरवाहा जो है वो एक शिक्षक है। भेड़शाला एक शिक्षा का केंद्र कह सकते हैं, जहाँ पे उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाती है। और जो चरवाहा जो है वो एक शिक्षक के रूप में कार्य करता है, जो उन्हें झूठे शिक्षकों से, बुरी चीज़ों से, गलत चीज़ों से, बुरे अभिलाषाओं से, इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए उनको गाइड करता है और उनका मार्गदर्शन करता है। अगली चीज़ है मेरे अजीजों भेड़। भेड़ यानी कि शिष्य या विश्वासी हम कह सकते हैं। और चरवाहे और उसकी आवाज़ को पहचानती हैं भेड़, अपने शिक्षक को, अपने चरवाहे को वो पहचानती हैं और चरवाहे के पीछे पीछे चलती हैं। और क्योंकि वो उन्हें बचाता है, उनकी रक्षा करता है। और एक और चीज़ है भेड़ के अंदर, एक और क्वालिटी होती है कि वो अपने बाल दे करके, जब वो उसको, अक्सर हम देखते हैं जो चरवाहे जो होते हैं भेड़ों को पालते हैं, वो उससे दूध लेते हैं, साथ ही साथ उनके भेड़ के बाल निकालते हैं, उसको बेचते हैं और उससे अपनी जीविका का निर्वाह करते हैं। तो जब वो उसके बाल उतारते हैं तो वो भेड़ बड़ी शांत खड़ी रहती है और उस बालों से बहुत सारे लोगों को गर्म कपड़े या ऊन या ऐसी चीज़ें बनती हैं, यानी कि उनके द्वारा बहुत सारे लोगों को गर्मी मिलती है। वो अपने भेड़ों को, भेड़ जो है वो अपने जो चरवाहा है उसको पहचानते हैं और उसके लिए सब कुछ करने के लिए भी तैयार रहती है। दूसरी चीज़, भेड़ जो है वो झूठों से दूर रहती है, जो जहाँ पर बहुत सी गलत चीज़ें होती हैं, जो अपने असली भेड़ जो होती है वो अपने मालिक को पहचानती है, अपने चरवाहे को पहचानती है और एक संगति में रहती है। आपने देखा होगा भेड़ कभी अलग अलग बिखरे हुए नहीं रहती हैं, वो एक साथ मिल करके रहती हैं, आपस में एक जगह में संगति में रहते हैं। और एक और शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, वो है द्वार, डोर, दरवाजा। द्वार, द्वार का क्या काम है मेरा अजीजों? द्वार एक तरह से कह सकते हैं मीडिएटर का काम करता है। बाहर और अंदर के हिस्से का बीच जो है, दरवाजा जो है, बाहर और अंदर के हिस्से को आपस में जोड़ता है। वो उनके बीच में, बाहर और अंदर के हिस्से में एक संबंध स्थापित करता है। और प्रभु यीशु मसीह इसीलिए कहते हैं कि द्वार मैं हूं। और इसी प्रकार मेरे अजीजों, आज एक बार हम यहाँ पर एक बार फिर से इस वचन के हिस्सों को, पहले भी आपने कई बार ये वचन पढ़ा होगा, सुना होगा, हम यहाँ पर इसको मनन करेंगे। और छोटी सी चीज़ मैं एक बार आपको बता दूं, मैंने इसको 3 हिस्सों में बांटा है। इनफैक्ट आपके सामने 1 से 10 तक पढ़ा गया था, मैंने इसको 1 से 18 तक लिया है, पूरे हिस्से को, पूरे 10वें अध्याय के 1 से 18 तक। और उसके पहला 1 से लेकर के जो 6 पद तक है, उसको मैंने एक पहला हिस्सा दिया है और जिसका शीर्षक आप कह सकते हैं झूठा चरवाहा या और सच्चा चरवाहा। प्रभु यीशु मसीह 10वें पद के 10वें अध्याय के पहले पद में लिखते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी और ओर से चढ़ आता है, वो चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उनके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है। मैंने अभी आपको बताया भेड़शाला क्या है, भेड़ क्या है, चरवाहा कौन है, इनके बारे में आप आसानी से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। वो कहता है कि उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है। किसके लिए?
चरवाहे के लिए, क्योंकि वो जानता है। और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। और जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो वो उसके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती हैं। आपने कभी देखा होगा, कहीं यदि आप बाहर घूमने जा रहे हैं, कभी गांव देहात के एरिया से आप निकल रहे हैं, हाईवे के ऊपर हैं, तो भेड़ों का पूरा झुंड होता है, तो वहाँ आप देखेंगे कि चरवाहा जो होता है, जो उनका रखवाला जो होता है, वो आगे आगे चलता है। सारी भेड़ इकट्ठी एक साथ चलती हैं और वे उसका शब्द पहचानती हैं, परंतु पराये के पीछे नहीं जाएंगी, क्योंकि वे उससे भागेंगी और वे पराये के शब्द को नहीं पहचानती, इसलिए वो उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे चलती हैं। वो असही और गलत, सच्चे और झूठे के बीच में कौन अपना है कौन पराया है, वो उसके बीच में भेद कर लेती हैं। कौन मेरा अपना सच्चा चरवाहा है। मेरे अजीजों, आज हमें मसीह के रूप में, हमें प्रभु यीशु मसीह के हम भेड़े हैं, हमें अपने आप को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कौन सही हमारे शिक्षक हैं। वो अंधा व्यक्ति जो कि जन्म का अंधा था और प्रभु यीशु मसीह ने उसको ठीक कर दिया था, और उसको अप्रिशिएट करने के बजाय जो उस समय के फरीसी और सदूकी और महायाजक जो थे, जो दूसरे धर्म के ठेकेदार थे, वो प्रभु यीशु मसीह को अप्रिशिएट करने की बजाय, उसको एक्सेप्ट करने की बजाय, परमेश्वर की बातें लोगों को बताने की बजाय वो उसका विरोध कर रहे थे। वो एक चोर और डाकू के रूप में उन्होंने समाज में अपनी मनुष्य के आदमियों की बनाई हुई परंपराएं और उसकी चीजों के पीछे दौड़ रहे थे। वो उनको लूटते थे। और यदि हम आज के समय में देखें तो वो सारी चीजें आज भी हो रही हैं मेरे अजीजों। 7 से लेकर के 10 पद में हम देखते हैं कि यहाँ पर इस हिस्से को मैंने भेड़ों का द्वार लिखा है। 7वें पद में लिखा है, तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। मैंने आपको क्या बताया भेड़ों के द्वार के बारे में? द्वार क्या है, गेट क्या है, दरवाजा क्या है? एक मीडिएटर जो कि अंदर और बाहर के हिस्से को आपस में एक संबंध स्थापित करता है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैं भेड़ों का द्वार हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब के सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ। 9वें पद में फिर से कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो वो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। प्रभु यीशु मसीह एक दरवाजा है जो हमें इस दुनिया से निकल करके परमेश्वर से जोड़ने का, एक मीडिएटर का, एक संबंध स्थापित करने का कार्य करते हैं मेरे अजीजों। और जरूरी है कि हमें उस दरवाजे को पहचानना है, सही दरवाजे को पहचानना है। नेक्स्ट है 11 से लेकर के और 18 पद तक। यहाँ पर हम देखते हैं कि अच्छा चरवाहा यीशु है, जो छुड़ाने वाला है, जो बलिदान देने वाला है। 11वें पद में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, प्रभु यीशु मसीह। आज के समय में या उस समय में भी जो वो फरीसी और सदूकी जो व्यवस्था के जानने वाले थे मेरे अजीजों, उनका फर्ज था, उनकी ड्यूटी थी कि वे एक शिक्षक के रूप में, एक चरवाहे के रूप में अपनी भेड़ों को सही शिक्षा दे सकें, देना चाहिए था उनको। और जब प्रभु यीशु मसीह उनके सामने थे तो उसको पहचान करके उसके बारे में लोगों को बताने की आवश्यकता थी। आज भी जो पासबान हैं, हम सब जानते हैं कि कितने पासबान ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। आज भी बहुत से लोग हैं, बहुत से पासबान हैं जो दुनियावी चीजों में फंसे हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह हर चीज में, हर बात में, जिंदगी के हर पहलू में उन्होंने अपने आप को सामने रख करके एक उचित, एक आदर्श स्थापित किया, एक रोल मॉडल स्थापित किया। वहाँ पे हमें बताया कि मैं कैसा हूँ, तुम्हें भी वैसा ही बनना है।
प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। बहुत से शिक्षक हैं, दूसरी कलीसियाओं को तोड़ देते हैं, लोगों को भटका देते हैं, फाइनेंशियली रूप से उनसे फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, परंतु जब उन्हें आत्मिक रूप से स्ट्रांग करने की, विश्वास में मजबूत करने का समय आता है तो वो गायब हो जाते हैं मेरा जीजो। उन्हीं के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि वे चोर और डाकू हैं। 13वें पद में लिखा है, इसलिए वो भाग जाता है कि वो मजदूर है, वो चरवाहा नहीं है और उसको अपने भेड़ों की चिंता नहीं। एक बार फिर से 14वें पद में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। क्या हम अपने चरवाहे को जानते हैं? व्यक्तिगत रूप से क्या हमने अपने चरवाहे को पहचाना है? परमेश्वर ने हमें आसमान के रूप में, शिक्षक के रूप में, चरवाहे के रूप में जो हमारे बीच में भेजे हैं, क्या हम उनको व्यक्तिगत रूप से पहचानते हैं? सही और गलत चरवाहे का हम क्या भेद जानते हैं? वो तभी जान पाएंगे जब हम प्रभु का वचन जानते होंगे मेरा जीजो। आज जो हालात चल रहे हैं, आज जो समय चल रहा है, बार बार बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लोग बता रहे हैं, पासवान बता रहे हैं, वीडियोस मोबाइल में डाले जा रहे हैं, अंतिम समय करीब आ गया है। और यदि ऐसे समय में भी हमने सच्चे चरवाहे को, अच्छे चरवाहे को नहीं पहचाना तो बहुत देर हो चुकी होगी मेरे अजीजों। बहुत जरूरी है, समय बहुत कम है। साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं 16वें पद में, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं। वो वहां पर यहूदी लोगों के अलावा अन्य जातियों के बारे में भी बताना चाह रहे हैं कि मुझे उनको भी बचाना है, मुझे उनको भी अपनी भेड़शाला में लाना है, मुझे उनको भी अपने गले में इकट्ठा करने की आवश्यकता है। वो कह रहे हैं कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। ये जो अलग अलग डिनोमिनेशन बन चुके हैं, कहना नहीं चाहिए मेरा अजीजों, मगर कई हद तक ये सच्चाई है। उसमें से बहुत सारे लोग, एक तरह से देखा जाए तो केवल दुकान चला रहे हैं। बहुत कम है जो सच्चाई और ईमानदारी से अपने कार्य को कर रहे हैं, प्रभु के वचन को सच्चाई और ईमानदारी से लोगों को बता रहे हैं। प्रभु यीशु कह रहे हैं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है, क्योंकि वो मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। हमें सारी भेड़ों को एक साथ इकट्ठा करना है। वो किसी भी डिनोमिनेशन की हो, वो किसी भी धर्म से हो, वो किसी भी दूसरे अन्य जाति से हो, वो कहीं किसी भी प्रदेश के हो, वो किसी भी देश के हो, हमें उनको प्रभु का वचन सही रीति से बताने की आवश्यकता है और उन्हें प्रभु की भेड़शाला में इकट्ठा करने की, एक साथ इकट्ठा करने की आवश्यकता है। 17वें पद में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ। किसके लिए? अपनी भेड़ों के लिए, कि मैं उसे फिर से ले लूं। कोई मुझे उससे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। क्रूस पर से जो 10 वचन कहे थे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा क्लियरली कहा, हे पिता, अब मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंप रहा हूं। वो यहाँ पे यही चीज, वही जो क्रूस पर वचन बोले थे, यही बता रहे हैं। वो कह रहे हैं, कोई मुझसे नहीं छीनता, वरन मैं आप ही उसे देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर से लेने का भी अधिकार है, और ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है।
ये अधिकार, ये पावर उसके पिता ने उसको दिया है। उसने अपनी मर्जी से अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण दे दिया, उन्हें बचाने के लिए, अपनी भेड़शाला में लाने के लिए, अपनी भेड़शाला में इकट्ठा करने के लिए, उनके उद्धार के लिए, और मृत्यु पर विजय हासिल करके तीसरे दिन फिर जी उठा। और मेरे अजीजों, यही सारा कुछ, यही सारा अनुभव राजा दाऊद ने अपने जीवन में समझा था, और आपके सामने आज पढ़ा गया है भजन संहिता 23। मेरी जिंदगी का बेस्ट पोर्शन ऑफ दिस बाइबल। मुझे बड़ी ताकत मिलती है इस वचन से, मुझे बड़ी हिम्मत मिलती है, और राजा दाऊद अपने भजन में यही सब कुछ बयान कर रहा है। भजन संहिता 23 कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मेरा चरवाहा कौन है? यहोवा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो मेरे को तमाम चीजों से भरपूर करता है, मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। जिस प्रकार एक चरवाहा अपनी भेड़ों को लेकर के जाता है जहाँ पे हरियाली होती है, जहाँ उन्हें अच्छा भोजन मिल सकता है, जहाँ उनका पेट भर सकता है, जहाँ वो तृप्त हो सकती हैं, वो कह रहा है कि मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। एक किताब में मैं पढ़ रहा था, लिखा शांत जल के पास ले जाता है। भेड़ें बड़ा एक तरह से ज्यादा कोलाहल, ज्यादा वो ऐसी जगह पे वो डर जाती हैं, तो उन्हें बहुत झरने के पास या जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी तेज बह रहा है वहाँ नहीं लेके जाता। जहाँ शांत जल होता है, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के, वो अपनी खरा खा सकती हैं, वो अपना पानी पी सकती हैं और शांत रहती हैं, और अपने चरवाहे के ऊपर पूरी तरह से विश्वास करती हैं। राजा दाऊद कह रहा है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। ना केवल ये दुनियावी चीजें वो मुझे प्रदान करता है, परंतु धार्मिक रूप से, आत्मिक रूप से भी वो मेरी अगुवाई करता है। मेरी आत्मा के लिए, मेरे अनंत जीवन के लिए क्या कुछ जरूरी है, वो सारी चीजें भी मुझे बताता है, अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरता। जीवन में कैसा भी संकट आ जाए, कैसी भी तकलीफ आ जाए, मैं उससे नहीं डरता, क्योंकि तू मेरे साथ है। परमेश्वर को बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रहा है, क्योंकि तू मेरे साथ है। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने दाऊद का राजा बनाने के लिए अभिषेक किया था। 15-16 साल का लड़का था, और जब उसने वो कार्य किया जो बड़ा असंभव लग रहा था, तो शाऊल जो था उसके बाद उसकी जान का प्यासा हो गया, क्योंकि शायद कुछ लोगों ने, बहुत से लोगों ने उसकी तारीफ कर दी थी कि शाऊल से भी ज़्यादा अच्छा है। शाऊल ने तो 1000 मारे, दाऊद ने लाखों को मारा। उसे बड़ा बुरा लग गया था और उसकी जान के पीछे पड़ गया था कि ये तो मेरी कुर्सी खा जाएगा, ये तो मेरा सिंहासन खा जाएगा। कई बार वो भागता रहा, कई साल भागता रहा दाऊद, मगर जब उसे होश आया और उसने देखा, उसने समझा कि मेरा अभिषेक तो परमेश्वर ने किया, उस कुर्सी पे बिठाने के लिए तो परमेश्वर ने चुना है, फिर कौन मुझे मार सकता है? इतने सालों में तो मुझे मार नहीं पाया, अब कैसे मार सकता है? वही कॉन्फिडेंस, वही आत्मविश्वास वो यहाँ पर दिखा रहा है। वो कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरता, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। 2 चीजों का नाम आया, सोंटा और लाठी। चरवाहे को देखा जब वो अपनी भेड़ों को लेके चलता है आगे आगे, है? उसके एक हाथ में तो लाठी होती है, अक्सर उसको मैंने जब कई बार देखा है, उसकी लाठी में, उसमें गठरी में कुछ खाने पीने का शायद उसका सामान होता होगा। हरियाणा मेरी 6-7 साल पोस्टिंग रही, और अक्सर जब मैं जाता था तो हाईवे पे कई बार हमें रास्ते में पूरे भेड़ों का, बकरियों का झुंड मिलता था, और वो
चरवाहे आगे चले आ रहे हैं, पीछे पीछे पूरा का पूरा झुंड चल रही है, और वो चरवाहे के हाथ में एक लाठी है, उसमें गठरी भी बंधी होती है, वो लाठी लेके चल रहा है, साथ में सोटा भी होता है। लाठी का क्या काम होता है और सोटे का क्या काम होता है? कभी ध्यान किया इस पे? क्या वो चरवाहा अपनी भेड़ों को लाठी से मारता है? नहीं, वो लाठी से नहीं मारता मेरा अजीजों, क्योंकि वो तो इतनी नाजुक है कि उसको लाठी पड़ गई तो ढेर हो जाएगी वहीं पे। वो लाठी उनकी सुरक्षा के लिए है। यदि कोई दूसरा जानवर उनके ऊपर अटैक कर दे, कोई भेड़िया आ जाए, कोई दूसरा पावरफुल जानवर आ जाए, तो वो लाठी उसके हाथ में है उसकी सुरक्षा के लिए। और सोटा काय के लिए होता है? तेरी लाठी और तेरे सोटे से मुझे शांति मिलती है। सोटा सुताई करने के लिए होता है ना? माता पिता भी घर में सोटा रखते हैं, मेरे घर में भी है ना? हमारी मम्मी भी कई बार, बच्चे छोटे थे, हमने डांट दिया किसी पिटाई कर दो, तो मम्मी कहती थी बेटा तू उनको ऐसे मत मारा कर, पतली सोटी ले उनकी टांगों पे मार, कहीं इधर उधर चोट ना लगे, है ना? सोटा, वो सोटा जो होता है वो थोड़ी मार के लिए होता है, कहीं वो मर ना जाए, मगर सुधारने के लिए होता है, सुताई करने के लिए होता है, सुधारने के लिए। वो कह रहा है चाहे मैं घोर अंधकार से घाटी में, कई बार वो इधर उधर हो जाती है। कई बार आप देखोगे हाईवे के ऊपर भेड़े जा रही है, गाड़ी आ गई, पो 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 हॉर्न बजा रहे, वो इधर उधर भटक जाती है। कई बार उन्हें चलते चलते कहीं दूसरी जगह उन्हें कुछ और हरी चीज दिख गई, उधर की तरफ भटक गई, तो उसके हाथ में सोटा होता है उन्हें ठीक करने के लिए, उन्हें सुधारने के लिए, उन्हें सही रास्ते पे चलने के लिए। हमारे जीवन में भी कई बार हम भटक जाते हैं मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें अपने सोटे से सुधारता है। हमारे को मार भी पड़ती है, हमारे को पनिशमेंट भी मिलती है, मगर ऐसी नहीं कि हम पूरी तरह से मर जाएं। उसके हाथ में लाठी भी है और उसके हाथ में सोटा भी है। राजा दाऊद कह रहा है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। इसका भी एक मैं दूसरा वर्जन पढ़ रहा था, दूसरी बाइबल के अंदर, दूसरा हिंदी में लिखा था वहां पर कि तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरा स्वागत करता है। वहां लिखा था तू मेरे शत्रुओं की उपस्थिति में मेरा स्वागत करता है। और लिखा है यहाँ पे तूने मेरे सिर पर तेल मलाया। उस समय में जब कोई मेहमान आता था तो उसके ऊपर सिर पे तेल डाल के उसकी मालिश करके उसको आदर सम्मान दिया जाता था। वही चीज दाऊद यहाँ पे बता रहा है कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मरा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मेरी सारी जरूरतें, मेरे भंडार प्रभु तू भरपूर रखता है। तूने मेरे शत्रुओं के सामने मुझे लज्जित नहीं होने दिया, तूने मेरे शत्रुओं के सामने मुझे मेरा स्वागत किया है, तू मुझसे प्यार करता है, तेरे पास लाठी भी है और सोटा भी है, और तू मुझे गाइड भी करता है, मुझे मार भी पड़ती है मगर तू मुझसे प्यार करता है, इसलिए तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। और आखिर में कहता है निश्चित रूप से भलाई और करुणा, हे परमेश्वर तेरी भलाई और तेरी करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। व्हाट अ कॉन्फिडेंस, कितना बड़ा आत्मविश्वास कि तेरी भलाई और तेरी करुणा मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं तेरे धाम में, तेरे जहां तेरा निवास है परमेश्वर, मैं तेरे साथ निवास करने पाऊंगा। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि तूने मुझे सुधारा है, तूने मुझे ठीक किया है, तूने मुझे गाइड किया है, तूने मेरी चरवाही करी है और तू मुझे अपनी भेड़शाला में एक सुरक्षित स्थान में ले करके आया है। एक अच्छे चरवाहे के रूप में। मेरे अजीजों, परमेश्वर
आपसे और मुझसे बेइंतहा प्यार करता है। वो हमें बचाना चाहता है, वो हमें सुरक्षित स्थानों में लेकर चलना चाहता है। आज पूरे संसार में महामारी फैली हुई है, लोग डरे हुए हैं, लोग मर रहे हैं, लोग इससे संक्रमित हो गए हैं, मगर प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है एक अच्छे चरवाहे के रूप में। बड़ा ज़रूरी है आज हमें परमेश्वर को और अधिक नज़दीकी से समझने की, उसके ऊपर विश्वास करने की और उसके पीछे पीछे चलने की। आपके सामने पहला पतरस भी पढ़ा गया, बड़ा लंबा हो जाएगा आज का प्रवचन मेरा अजीजों। मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उसको भी अपने घर पे आप पढ़ लेना। मगर आज का जो थीम है, जो आज का जो विषय था, एक अच्छा चरवाहा, गुड शेपर्ड, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। और मेरा विश्वास है कि आज का ये वचन आप सबके लिए एक बार फिर से बड़ी आशीष का कारण होगा। निरंतर हम ऐसे समय में प्रभु की नज़दीकी में आ जाए, प्रभु की नज़दीक को, प्रभु को समझे। हम मेरे अजीजों, हम खाली हैं, हम अपने घरों में हैं। हो सकता है परमेश्वर ने हमें इसलिए समय दिया है, हम दुनिया की इतनी भाग दौड़ में बिजी थे, वो पादरी बोले बाइबल पढ़ लिया करो, दुआ कर लिया करो, पैसा टाइम नहीं मिलता। थक के आते हैं, खाना खाते हैं, रात में सो जाते हैं, सुबह जल्दी निकल जाते हैं। हमें अपने लिए, हमारे आत्मिक उत्थान के लिए हमारे पास समय नहीं है। पादरी साहब क्या करें? माँ बाप बोलते हैं बेटा बाइबल पढ़ लिया कर, दुआ कर लिया कर लेंगे, अच्छा पापा कर लेंगे, अच्छा मम्मी कर लेंगे, अच्छा दादी, अच्छा नानी कर लेंगे। टाल देते हैं। बच्चे पढ़ाई लिखाई में बिजी हैं, बड़े अपनी नौकरियों में बिजी हैं। आज हमारे पास समय है मेरे अजीजों, प्रभु का वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, उसकी नज़दीकी में आए। आज इस महामारी से बचने के लिए हमारे पास एक बड़ी वैक्सीन, एक बड़ी दवाई है, और यह है परमेश्वर का वचन और प्रार्थना। दोनों चीज़ बड़ी ज़रूरी है मेरे अजीजों। प्रभु का वचन पढ़ें, उसको समझें, उसको जानें। इन दिनों में जब हम अपने अपने घरों में हैं, ख़ास तौर से जो परिवार के बड़े लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को भी प्रभु का वचन बताएं, समझाएं, सिखाएं उन्हें। आज आपके पास समय, उनके साथ बैठ करके आप खुद भी शेयर करें, उनको भी सिखाएं, बताएं। आज आपके पास बहुत सारे आपके पास प्रोविजंस हैं, बहुत सारे ऐसे आपके पास चीज़ें हैं जिनसे आप प्रभु का वचन समझ सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, और बहुत सारी जगहों पर आप जा करके प्रभु के वचन को समझ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। बाइबल आपके घरों में एक नहीं कई बाइबल हैं, धूल खा रही। खुद भी प्रभु के वचन में पढ़ें, आगे बढ़ें, और अपने बच्चों को भी सिखाएं और उन्हें भी आगे बढ़ाएं, और उन्हें बताएं कि हमारा अच्छा और सच्चा चरवाहा कौन है। और प्रभु के वचन में आगे बढ़ें और उस पर भरोसा रखें और उसके पीछे पीछे चलें। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे, प्रभु आप सबके साथ हो। ये समय होगा मेरा अजीजों प्रार्थना का, और हमारे पास कुछ प्रार्थना के विषय हैं। खास तौर से इस आने वाले सप्ताह में जिन लोगों के बर्थडे हैं, या हमारे कलीसिया में, परिवार में जो लोग बीमार हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और जो लोग किसी और कारण से दुखी परेशान हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था, यदि आप लोगों के पास कोई और प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप मुझे फ़ोन करके बता सकते हैं। 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, या हफ्ते के बीच में आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और उन तमाम विषयों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, हर रोज़ प्रार्थना करते हैं, पूरी कलीसिया के लिए, पूरे परिवारों के लिए, और हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। और ये समय होगा हम तमाम इस बड़ी महामारी के लिए, से बचने के लिए प्रार्थना करेंगे। जिनके बर्थडेज हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे, तमाम विषयों के लिए प्रार्थना। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सिरों को खुदावन की हुजूरी में झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 के साथ प्यारे पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़ी दीनता और नम्रता के साथ हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन के लिए जो आपने हम सबको दिखाया।
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें जीवितों की ज़मीन पर जीवित बनाकर रखा। और प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी हर एक प्रार्थनाओं को आपने अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया, उन्हें सुना है पिता परमेश्वर। हृदय से हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने आज तक हम सबको सुरक्षित रखा। और प्यारे पिता परमेश्वर, ये मौका दिया कि सोशल मीडिया के थ्रू अलग अलग तरीक़ों से प्यारे पिता परमेश्वर हम आपके वचन को सुनने पाएँ। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी सहायता के लिए और तमाम आशीषों बरकतों के लिए। खास विनती करते हैं पिता परमेश्वर इस समय अपने देश के लिए, जबकि प्यारे पिता परमेश्वर हमारे देश में एक महामारी फैली हुई है कोरोना वायरस से। प्यारे पिता परमेश्वर बहुत से लोग इफेक्टेड हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन सभी लोगों के लिए जो इससे ग्रस्त हैं। पिता परमेश्वर आप उन्हें चंगाई दीजिए। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि ये महामारी हमारे देश से और पूरे वर्ल्ड से प्यारे पिता परमेश्वर जड़ से दूर होने वाली हो सके पिता परमेश्वर। और होने दीजिए पिता परमेश्वर जो लोग बीमार हैं वो प्यारे पिता परमेश्वर आपके चंगाई को पा सके, जो आइसोलेशन में है या सस्पेक्टेड है पिता परमेश्वर, उनके लिए भी खास विनती करते हैं पिता परमेश्वर आप उन्हें भी अपने चंगाई भरे हाथ से छुइए और पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर उन डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए पिता परमेश्वर जो ऐसे समय में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के बीच में रहते हुए अपनी सेवाओं को देते हैं पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं और आप उन्हें अपनी सुरक्षा प्रदान कीजिए और उनके परिवारों को भी पिता परमेश्वर आप हर एक इन्फेक्शन से बचा कर रखिए। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर तमाम वॉलंटियर्स के लिए, NGOs के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए और भी तमाम लोगों के लिए जो अलग अलग रूप में प्यारे पिता परमेश्वर ऐसे संकट के समय में अपनी सेवाओं को लोगों के लिए देते हैं पिता परमेश्वर। आप उन सबको भी बहुतायत के साथ आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जो किसी भी तरह से दुखी हैं, लाचार हैं, गरीबी की हालत में हैं या ऐसे समय में प्यारे पिता परमेश्वर परेशान हैं। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर अपनी सहायता को उन लोगों तक पहुंचाइए और प्यारे पिता परमेश्वर हर एक को अपनी तसल्ली, अपनी शांति दीजिए। खास विनती करते हैं पिता परमेश्वर इस समय जबकि हम सब लॉकडाउन की स्थिति में अपने अपने घरों में हैं और ये समय प्यारे पिता परमेश्वर जब आपकी तरफ से हमको मिला है, आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर हम सबको ऐसा मन दीजिए कि हम अधिक से अधिक आपकी उपस्थिति में अपने समय को बिता सकें, आपके वचन को पढ़ें। आपसे प्रार्थना करें पिता परमेश्वर और आने वाले समय के लिए पिता परमेश्वर अपने आप को तैयार करें और प्यारे पिता परमेश्वर हम आपके साथ संगति करते जाएं और आत्मिक रूप से और अधिक मजबूत होते चले जाएं। विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर खास तौर से मिस्टर रवि जॉर्ज के नेफ्यू के लिए जो कि इस समय बीमार है, यंग लड़का है पिता परमेश्वर और उसकी किडनीज जो है वो फेल हो चुकी हैं और प्यारे पिता परमेश्वर इस समय वो बहुत ही बीमार है पिता परमेश्वर। लेकिन हम विश्वास करते हैं और बड़े विश्वास के साथ आपके चरणों में आते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर आप उसको पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए। जो डॉक्टर्स पिता परमेश्वर उसको एग्जामिन करते हैं उनको भी बुद्धि और समझ दीजिए ताकि प्यारे पिता परमेश्वर सही तरीके से उसको ट्रीटमेंट मिलने पाए। जो तकलीफ उसके शरीर में आप बेहतर जानते हैं पिता परमेश्वर, आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं पिता परमेश्वर और आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाइए और उसे पूर्ण और कामिल शिफा दीजिए। इसी तरह से प्रार्थना करते हैं मिस्टर रोहित रॉबिन्सन के ब्रदर इन लॉ के लिए पिता परमेश्वर जो कि अब्रॉड में हैं और प्यारे पिता परमेश्वर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर आप उनको भी चंगाई दीजिए। साथ ही साथ विनती करते हैं उनके बुजुर्ग मम्मी पापा के लिए भी पिता परमेश्वर जबकि वो भी वहीं पर हैं, उनकी वाइफ के लिए और उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं आप अपने पवित्र लहू की आड़ में प्यारे पिता परमेश्वर उस पूरे परिवार को बचाइए और प्यारे पिता परमेश्वर हर एक इन्फेक्शन से पिता परमेश्वर आप उनको बचा कर रखिए और प्यारे पिता परमेश्वर होने दीजिए कि वो उनके ब्रदर इन लॉ जल्दी से जल्दी चंगाई पा सके पिता परमेश्वर और अपने परिवार में सकुशल वापस आने वाले हो सके। उनकी जो कुछ भी ज़रूरतें हैं पिता परमेश्वर आप उनको प्रोवाइड करवाइए, उनकी सहायता कीजिए पिता परमेश्वर और प्यारे पिता परमेश्वर आप उनको चंगाई दीजिए। विनती करते हैं पिता परमेश्वर
अपनी मुक्ति आराधनालय कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर हर एक परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं और विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि आप उनको भी संभालिए, अपनी आशीषों और बरकतों से प्यारे पिता परमेश्वर आप उनको भरपूर कीजिए। यदि कोई ज़रूरतमंद है या कमी घटी में है पिता परमेश्वर आप उसकी ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए। विनती करते हैं पिता परमेश्वर इस वीक में जिनके बर्थडेज हैं उनके लिए भी पिता परमेश्वर धन्यवाद देना चाहते हैं कि जैसे बीते हुए सालों में आपने उनको संभाला, आने वाले वर्ष में भी पिता परमेश्वर बहुतायत से आप उनको आशीषित कीजिए। खास विनती करते हैं मिस्टर इमैनुअल माइकल के लिए जिनका 4 मई को बर्थडे है। आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आप उनकी सहायता कीजिए, आशीषित कीजिए, उनके जीवन में पिता परमेश्वर जो उनकी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कीजिए, उनकी हर एक इच्छाओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए और प्यारे पिता परमेश्वर बहुतायत से आशीषित करके उनको लंबी आयु प्रदान कीजिए। और प्यारे पिता परमेश्वर आपसे विनती करते हैं कि उनके जीवन में आपकी उपस्थिति निरंतर बनी रहे, अपनी महिमा अपने जलाल के लिए पिता परमेश्वर आप उनको बहुतायत से इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह से विनती करते हैं पिता परमेश्वर मिस्टर स्पर्श सैमुअल कोटी के लिए जिसका 8 मई को बर्थडे है और जेनेट हॉपर के लिए उनका भी 8 मई को बर्थडे है। पिता परमेश्वर दोनों जवान बच्चों के लिए आपसे विनती करते हैं कि प्यारे पिता परमेश्वर होने दीजिए कि अपने जवानी के समय में अपने सृजनहार को याद रखें। पिता परमेश्वर इनके जवानी के समय में आप इनको संभालिए, इनकी सहायता और मदद कीजिए। पिता परमेश्वर इनको लीड और गाइड कीजिए हर एक प्रकार की शैतानी शक्तियों से, देखी अनदेखी शक्तियों से, हर एक सांसारिक अभिलाषाओं से पिता परमेश्वर आप इन्हें बचाइए। और प्यारे पिता परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्म को इनके जीवन में प्रकट कीजिए ताकि प्यारे पिता परमेश्वर अपने जीवन भर निरंतर पिता परमेश्वर आपकी नज़दीकी में बने रहें। आने वाला वर्ष प्यारे पिता परमेश्वर इनके जीवन में आपकी खुशी और आनंद को लेके आने वाला हो सके। जो कुछ भी प्यारे पिता परमेश्वर इनके फ्यूचर की प्लानिंग्स है, जो कुछ भी इनकी इच्छाएं हैं पिता परमेश्वर आप अपने स्वर्गीय भंडार से उनको पूरा कीजिए। और भी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जिनके इस वीक में बर्थडेज हैं हमारी कलीसिया में या वेडिंग एनिवर्सरीज हैं पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं आप उन सबको भी बहुतायत से आशीषित कीजिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि इनके जीवन के द्वारा हमेशा आपके नाम को महिमा और जलाल मिलता रहे। एक बार फिर से तमाम आशीषों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, आपके दास के लिए धन्यवाद करते हैं जिनके द्वारा आज का वचन हमारे बीच में रखा गया। होने दीजिए पिता परमेश्वर हर एक सुनने वाला इससे आशीषित हो सके और प्यारे पिता परमेश्वर आपका वचन हम सबके जीवनों में बहुतायत का फल लाने वाला हो सके। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परिहित निवेदन की प्रार्थना में जाएंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु क्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार हैं, विशेष रूप से उनके लिए जो कोविड-19 बीमारी से पीड़ित हैं और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी,
इस राज्य के राज्यपाल श्री अनिल बैजल और मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उनकी परिषदों और अगुओं, विशेषकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य, मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप राइट रेवरेंड वारिस के मसीह, हमारे पुरोहित रेवरेंड विमलेश खन्ना और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। ये वर दें कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे और आप सब हमारे साथ मिलकर के प्रभु के इस महिमा में, इस गीत में शामिल हो सकते हैं। और गीत के बोल हैं, यीशु है सच्चा गरड़िया, उसकी हम भेड़े हैं। यीशु है सच्चा गरड़िया। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ी में ले चलता है, आहा, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं, हो। वादी पहाड़ी में ले चलता है, आहा, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं, हो। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, आहा, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है, हो। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, आहा, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है, हो। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, हो, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है, हो। हमको
सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, 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 आमीन, हालेलुया आमीन। हम सब प्रार्थना में बने रहें। वर्शिप बुक में से सेक्शन 17-17 पाप अंगीकार। हे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, और इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में बनाए रखे। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नए जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो हम सब पर दया करें, हम सबके पापों को क्षमा करें और उनसे हमें छुटकारा दे। सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करें और हमें शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वक्त हम सब मिलकर के प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा आप सदा सर्वदा आप ही का है। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और परमेश्वर के प्रेम और आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आप सबके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और सबसे बड़ी चीज़ मेरे अजीज़ों, ये लॉकडाउन के समय में हम प्रभु के वचन को पढ़ते रहें, प्रार्थना करते रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें और एक दूसरे की यदि किसी भी तरह से कोई मदद कर सकते हैं उनको ज़रूर से आप करें। और एक बार फिर से मैं आज कहना चाहूँगा, यदि हमारी कलीसिया में किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता है, किसी भी तरह की कोई परेशानी है, तो आप मेरे से या हमारे पास्टर कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी हम किसी ना किसी तरह से आप लोगों को अपना सहयोग दें, आप लोगों की ज़रूरतें पूरी कर सकें। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। जय मसीह की।